ये कहानी बिहार के एक गांव की है और बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित कहानी है। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया लाल वाला बटन दबाएं। फ्री है, पैसे नहीं लगते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। घंटी वाले आइकन को अवश्य दबाएं ताकि मैं जब भी वीडियो बनाऊं आपको इसका नोटिफिकेशन मिलता रहे। गांव में लोग गाय भैंस तो पालते ही हैं और उसको चराने के लिए खेतों में ले जाते हैं। गांव में कमली नाम का एक लड़का था। उसके पास खुद की गाय तो नहीं थी, पर वह एक मालिक के यहाँ नौकरी करता था जिनके पास काफी गायें थी, जिनको चराने के लिए कमली रोज खेतों में जाया करता था। और खेत गांव से काफी दूर है, इसलिए सुबह से शाम तक कमली गायों को खेतों में चराया करता था और शाम को वापस घर आ जाया करता था। हर दिन ऐसा ही कमली किया करता था। एक दिन खेत में कमली को बहुत जोर से प्यास लग गई पानी पीने की। गांव में खेतों में नल नहीं हुआ करते हैं, कल नहीं हुआ करते हैं। कभी कभी किसी खेत में अगर कोई मशीन चल रही होती है पानी पटाने की तो लोग वहां से पानी पी लिया करते हैं, पर उस समय किसी के खेत में मशीन नहीं चल रही थी, इसलिए कमली गांव की तरफ चल पड़ा ताकि गांव में जाकर वह किसी नल से पानी पी सके। पर थोड़ी दूर चलने पर ही कमली को एक घड़ा दिखाई पड़ा जिसमें साफ पानी रखी हुई थी। कमली पानी तो नहीं पीना चाहता था, उसे कुछ अलग लग रहा था। फिर भी गांव में अगर वह जाता तो उसे देर हो जाती और गाय किसी दूसरे के खेत में चली जाती। अगर गाय किसी दूसरे के खेत में जाती तो मालिक उसे डांटता। इसीलिए कमली ने वह पानी पीना सही समझा और मटके से पानी पीकर वह वापस अपने गाय के पास चला गया। खेत के ही पास में एक तालाब है और तालाब पे कुछ पेड़ लगे हुए हैं। किसान वहां बहुत आराम करते हैं दोपहर के समय में और गाय पानी भी पीती है तालाब में से। कमली पेड़ के पास जाकर आराम करने लगा और उसे थोड़ी देर में ही नींद आ गई। थोड़ी देर बाद जब कमली की आंखें खुली तो वह देखता है कि पेड़ के पास कुछ काजू और बादाम बिखरे पड़े हैं। कमली ने सोचा आज भगवान ने किस्मत खोल दी है, आज उस पर भगवान मेहरबान है। काजू बादाम बेचारा उठाया और खाना शुरू कर दिया। काजू बादाम खाने के बाद कमली वापस घर चला आया। दूसरे दिन जब वह गया तो देखा मटका वैसा का वैसा वहां रखा है और पानी उतना ही भरा है। कमली वापस उस मटके में से पानी पीकर उसी पेड़ के पास जाकर आराम करने लगा। फिर वही घटना घटी, काजू बादाम खाकर फिर कमली घर चला आया। अब नित्य दिन कमली का यही काम हो गया। नित्य दिन जाता और मटके से पानी पीता, पेड़ के नीचे सोता और काजू बादाम खाकर चला आता था। एक दिन कमली ने अपने दोस्त को सारी बात बताई। दोनों दोस्त मटके में से पानी पिए और वापस पेड़ के नीचे जाकर सो गए। थोड़ी देर बाद उसके दोस्त ने देखा कि उसके छाती के ऊपर कोई काला साया सवार है और उसका गला दबा रहा है। आवाज भी मुंह से नहीं निकल रही थी, वह काफी छटपटा रहा था। कमली बेसुध सोया पड़ा था, वो बहुत देर तक छटपटाता रहा। एकाएक कमली की आंखें खुली। कमली देखता है उसका दोस्त दर्द से बेचैन है और उसकी छाती पर कोई काला साया बैठा पड़ा है। अब कमली उठ गया। कमली को उठा देखकर वह साया वहां से भाग गया। थोड़ी देर बाद दोनों दोस्त वहां से उठे और वहां से भागना शुरू किया और डायरेक्ट गांव में आकर रुके। कमली समझ गया था कि वह कोई बुरी आत्मा है जो उसके प्रेम में पड़ गई है, या कोई भी हो सकती है। ऐसी घटनाएं कमली के साथ नित्य घट रही थी और कमली के साथ अच्छी बातें हो रही थी और उसके दोस्त के साथ बुरी बातें हो गई। इसीलिए कमली को लगा जैसे कुछ उसके साथ बुरा हो सकता है भविष्य में। इसीलिए कमली गांव छोड़कर शहर कमाने चला गया। यह उसके दोस्त ने जो सारी घटनाएं हैं मेरे चैनल को कह सुनाई। मेरे चैनल ने इस घटना को आपको सुनाई। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा।